नमस्कार, गुड मॉर्निंग। प्रखर जीएस के इस वीडियो सेशन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 की घोषणा हो चुकी है, तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 की घोषणा हो चुकी है। यह युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा प्रतिवर्ष दिया जाता है। जब युवा मामले और खेल मंत्रालय की बात करते हैं तो वर्तमान में युवा मामले और खेल मंत्री हमारे अनुराग ठाकुर हैं। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के अंतर्गत मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता है। तो इस वर्ष अर्थात 2023 के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार चिराग चंद्रशेखर सेठी और रंकी रेड्डी सात्विक साईराज को दिया जाएगा। 26 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिया जाएगा और यह जो पुरस्कार है, यह पुरस्कार 9 जनवरी 2024 को सुबह 11 बजे राष्ट्रपति भवन आयोजित एक समारोह में भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा प्रदान किया जाएगा। जब राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की बात करते हैं तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण पुरस्कार होता है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसी खिलाड़ी द्वारा पिछले 4 वर्षों की अवधि में खेल के क्षेत्र में शानदार और उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। इस वर्ष अर्थात वर्ष 2023 के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार बैडमिंटन के खिलाड़ी चिराग चंद्रशेखर सेठी और बैडमिंटन के ही खिलाड़ी रंकी रेड्डी सात्विक साईराज को दिए जाने की घोषणा की गई है। यह जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है, इसका पूर्व में नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार हुआ करता था, जिसे बाद में बदलकर हॉकी के जादूगर के नाम से प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के नाम पर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया था, जो इस वर्ष दिया जाएगा चिराग चंद्रशेखर सेठी और रंकी रेड्डी सात्विक साईराज को। ये दोनों बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में अगला खेल पुरस्कार आता है अर्जुन पुरस्कार, और यह जो अर्जुन पुरस्कार है, यह खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पिछले 4 वर्षों की अवधि में अच्छे प्रदर्शन, नेतृत्व, खेल कौशल और अनुशासन की भावना के गुण दिखाने के लिए दिया जाता है अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कारों के अंतर्गत इस वर्ष 26 खिलाड़ियों का चयन किया गया है। इन 26 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिया जाएगा। तो आइए देखते हैं कौन कौन से 26 खिलाड़ी हैं जिन्हें अर्जुन पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है, और ये जो खिलाड़ी हैं ये किस खेल से संबंधित हैं। तो पहला नाम है ओजस प्रवीण देवताले, ये तीरंदाजी से संबंधित हैं, और आदिति गोपीचंद स्वामी तीरंदाजी से। 2 खिलाड़ी तीरंदाजी से संबंधित हैं। श्रीशंकर एम व्यायाम और पारुल चौधरी व्यायाम, 2 खिलाड़ी व्यायाम से संबंधित हैं जिन्हें अर्जुन पुरस्कार दिया जाएगा। मुक्केबाजी से संबंधित खिलाड़ी मोहम्मद हुसामुद्दीन, जिन्हें अर्जुन पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है। शतरंज के खिलाड़ी आर वैशाली, क्रिकेट के खिलाड़ी मोहम्मद शमी, हाल ही में मोहम्मद शमी बहुत चर्चा में रहे थे वर्ल्ड कप में, क्रिकेट वर्ल्ड कप में। घुड़सवार अनुष अग्रवाल, घुड़सवारी ड्रेसेज दिव्यकीर्ति सिंह, गोल्फर दीक्षा डागर, हॉकी के खिलाड़ी कृष्ण बहादुर पाठक, हॉकी के ही खिलाड़ी मुखराम बम सुशीला चानू, और कबड्डी के खिलाड़ी पवन कुमार को अर्जुन पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है। अन्य नामों में कबड्डी के खिलाड़ी रितु नेगी, खो खो के खिलाड़ी नसरीन, लॉन कटोरे के पिंकी, शूटिंग के ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, शूटिंग के ही ईशा सिंह, स्क्वैश के खिलाड़ी हरिंदर पाल सिंह संधू, टेबल टेनिस अहियाका मुखर्जी, कुश्ती के सुनील कुमार, कुश्ती के एंटिम, और वुशु के खिलाड़ी नाओरेम रोशीबीना देवी, पैरा तीरंदाजी शीतल देवी, ब्लाइंड क्रिकेटर इलूरी अजय रेड्डी और पैरा क्नोइंग के प्राची यादव को अर्जुन पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है। राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में अगला पुरस्कार है खेलों में उत्कृष्ट प्रशिक्षकों यानी अर्थात ट्रेनरों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार 2023। यह जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है, यह ट्रेनरों को दिया जाता है। खेलों में उत्कृष्ट ट्रेनर
के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार लगातार उत्कृष्ट और सराहनीय कार्य करने और खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने में सक्षम बनाने के लिए प्रशिक्षकों को दिया जाता है। इसके अंतर्गत नियमित श्रेणी और आजीवन श्रेणी 2 प्रकार के पुरस्कार दिए जाते हैं। तो नियमित श्रेणी के अंतर्गत 5 खिलाड़ियों को अर्थात 5 ट्रेनरों को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है, जिसमें कुश्ती के प्रशिक्षक ललित कुमार, शतरंज के आरबी रमेश, पैरा एथलेटिक्स के महावीर प्रसाद सैनी, हॉकी के शिवेंद्र सिंह और मलखंब के गणेश प्रभाकर देवड़ुक्कर। इन 5 लोगों को द्रोणाचार्य पुरस्कार नियमित श्रेणी में दिए जाने की घोषणा की गई है। और द्रोणाचार्य पुरस्कार आजीवन श्रेणी में 3 खिलाड़ियों को, गोल्फर जसकीरत सिंह ग्रेवाल, कबड्डी के प्रशिक्षक भास्करन ई और टेबल टेनिस के प्रशिक्षक जयंत कुमार पूसीलाल को आजीवन श्रेणी में द्रोणाचार्य पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है। राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में अगला पुरस्कार है ध्यानचंद पुरस्कार। ध्यानचंद पुरस्कार कबड्डी के खिलाड़ी सुश्री मंजूषा कंवर को, हॉकी के खिलाड़ी विनीत कुमार शर्मा को और कबड्डी के खिलाड़ी कविता सेल्वराज को दिए जाने की घोषणा की गई है। राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में सबसे अंतिम पुरस्कार होता है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी। यह जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी है, अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंट में समग्र रूप से शीर्ष प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी दी जाती है। इसके अंतर्गत जो पहला पुरस्कार है अर्थात विजेता विश्वविद्यालय का पुरस्कार गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर को प्राप्त हुआ है और उप विजेता श्रेणी में 2 पुरस्कार दिए गए हैं। प्रथम उप विजेता विश्वविद्यालय लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पंजाब तथा द्वितीय उप विजेता विश्वविद्यालय का पुरस्कार दिया गया है कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र को। धन्यवाद।